हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती और अंतिम नतीजे आने का सिलसिला अब थम चुका है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के परिणामों में जहां बीजेपी बड़ी जीत की दावेदार बनती दिखी, वहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी गठबंधन को बहुमत मिला। हरियाणा में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सत्ता में आकर इतिहास रचते हुए तगड़ी वापसी की है। तो वहीं बात अगर जम्मू कश्मीर की करें तो इस केंद्र शासित प्रदेश की जनता ने कांग्रेस और एनसी पर भरोसा जताया है। इस जीत का असर राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ता साफ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में जहां 10 साल बाद चुनाव हुए हैं, वहीं इस चुनाव में कुल 63.45% वोट डाले गए हैं। एक तरफ जम्मू कश्मीर में इस बार के चुनाव में सीधा मुकाबला बीजेपी और एनसी कांग्रेस के बीच देखने को मिला, वहीं पीडीपी और अवामी इत्तेहाद पार्टी जैसे दल इस बार किंग मेकर की भूमिका निभाते नजर आए। कुछ दिन पहले जारी किए गए एग्जिट पोल के बाद से ही जम्मू कश्मीर में राजनीति का गुड़ा गणित भी शुरू हो गया था। दूसरी तरफ हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। हरियाणा में बीजेपी ने तो हैट्रिक लगाकर इतिहास रच दिया है, तो वहीं दूसरी ओर एग्जिट पोल के अनुमान से उत्साहित विपक्षी दल कांग्रेस की 10 साल बाद सत्ता में वापसी की आस पर पानी फिर गया है। ऐसे में इन दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम से बने नए राजनीतिक समीकरण को समझना जरूरी है। दरअसल हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव में अब तक हुई वोटों की गिनती में चौंकाने वाले संकेत देखने को मिले हैं। अब तक हुई वोटों की गिनती के बाद आए रिजल्ट और रुझानों की माने तो हरियाणा में बीजेपी ने सारे पॉलिटिकल पंडितों के दावों को झुठला दिया है। लगातार तीसरी बार बीजेपी अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दी है। वहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल बहुमत का नंबर हासिल करते हुए नजर आए। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव रिजल्ट पर थोड़ा बारीकी से ध्यान देने पर पता चलता है इस चुनाव में असल में इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। वहीं बीजेपी के लिए हरियाणा में जीत मिलने के बाद भी परेशान होने की जरूरत है। ये जीत सीटों के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन वोट प्रतिशत के आंकड़ों में जरूर है। अब तक गिने गए वोटों के हिसाब से कांग्रेस को सबसे ज्यादा 40.03% वोट मिले हैं, वहीं बीजेपी को 39.79% वोट मिले हैं। यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि आम आदमी पार्टी को 1.65% वोट मिले हैं। अगर हरियाणा में लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन एकजुट होकर मैदान में उतरता तो सीटों के हिसाब से रिजल्ट में बड़ा अंतर देखने को मिल सकता था, क्योंकि वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 40.03 प्लस 1.65 तो ये नंबर 41.68% हो जाता है। वहीं बीजेपी से इसकी तुलना करें तो ये अंतर 1.89% का है। इस बात को बीजेपी के जानकार समूह भी मानेंगे कि द्विपक्षीय मुकाबले में 1.89% वोट कितना बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब तक हुई वोटों की गिनती में करीब 28 ऐसी सीटें हैं जहाँ बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच 5000 या उससे कम वोटों का अंतर दिख रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी अगर कांग्रेस के साथ हरियाणा चुनाव में उतरती तो इसका कुछ और ही असर देखने को मिल सकता था। कांग्रेस के लिए हरियाणा की हार केवल एक राज्य स्तरीय हार नहीं है, बल्कि ये पार्टी की आंतरिक कमजोरी और सामाजिक आधार के विभाजन को भी उजागर करता है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी अंतिम वक्त तक चाहते थे कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो, लेकिन सूत्र बताते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के अति आत्मविश्वास के चलते ये गठबंधन नहीं हो सका। चुनाव के बीच में अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए तो लगा कि कांग्रेस और आप का गठबंधन लगभग तय है, लेकिन हुड्डा इसके लिए तैयार नहीं हुए। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान कमलनाथ भी ऐसे ही अति आत्मविश्वास में दिखे थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी को साथ लेने से मना कर दिया था और अखिलेश यादव के नाम पर बड़ बोलेपन वाला बयान भी दे दिया था। हरियाणा के विधानसभा चुनाव को देखकर ये भी लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कमलनाथ वाली गलती की और कांग्रेस का एक और राज्य जीतने का सपना धरा रह गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी की सलाह को पूरी तरह से माना गया। उसी के तहत कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन बनाकर चुनाव में उतरी और उसका उन्हें फायदा भी दिख रहा है। 90 विधानसभा सीटों वाले जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन 50 से ज्यादा सीटें अपने खाते में लाकर सरकार बनाती हुई दिख रही है। वहीं बीजेपी धारा 370 हटाकर भी महज 28 सीटों पर सिमटती नजर आई है। जम्मू कश्मीर के परिणाम बीजेपी की चुनावी विफलता को दर्शाते हैं, लेकिन साथ ही ये बीजेपी की वैचारिक और राजनीतिक सफलता को भी दर्शाता है। इस तरह कह सकते हैं कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को अगर बनाए रखा जाता तो रिजल्ट कुछ और ही देखने को मिल सकता था। इसका सबसे उत्तम उदाहरण लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी का आगे बढ़कर
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना था, जिसकी वजह से बीजेपी अपने बूते बहुमत के नंबर तक पहुंचने में असफल रही थी। हालांकि ये निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगा कि इस गठबंधन ने राजनीतिक धारा को पलट दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।